अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये हो रही हैं जी आज ईद की सफाइयाँ, और ईद की सफाइयों से ब्लॉग का स्टार्ट हो रहा है। और सारे जो कैबिनेट्स हैं उनको मैंने खाली कर लिया था, और फिर उनको मेरी हेल्पर जो है वो अच्छी तरह से वॉश कर रही हैं, पाइप लगा के धो के उसको अच्छी तरह से, क्योंकि उनके अंदर वो मार्बल लगा हुआ है। कोई शीट्स वगैरह मुझे बिछाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और मैं इसी तरह बर्तन निकाल के उनको वॉश कर लेती हूँ। और छोटी ईद पे किया था मैंने, और अब जो है मैंने कहा एक दफ़ा फिर से ये क्लीनिंग करने की ज़रूरत है। उसके बाद कुछ कपड़े वगैरह मैंने प्रेस कर लिए थे, तो उनको मैं हैंग करके रख रही थी। और काफ़ी आसानी हो जाती है जब कहीं आना जाना हो और प्रेस हुए कपड़े पड़े हों आपके, तो ईज़ी हो जाता है। और अक्सर लाइट भी बंद होती है या एमरजेंसी में कहीं जाना पड़े तो कपड़े रेडी हों आपके, तो बहुत इजी रहता है आपके लिए। और उसके बाद ये है जी, एक दो दिन पहले का व्लॉग, जब बारिशों का मौसम था और कुछ आगे पीछे मुसलसल बारिशें हो रही थी, और मैं आपसे वो व्लॉग्स भी शेयर करती रही हूँ। तो बस आज मैंने चिकन पुलाव बनाया हुआ था, तो जब अचानक ही मौसम अच्छा हो गया तो मैंने बच्चों से कहा क्यों ना हम बाहर बैठ के ही इंजॉय करते हैं और बाहर खाते हैं। इतना अच्छा मौसम है, हवा चल रही थी। वीडियो में इतना आइडिया नहीं होता, लेकिन इतना अच्छा मौसम था और इतनी ठंडी हवा चल रही थी। और ये आप देख रहे होंगे कि किस तरह ये वाले कर्टन जो हैं वो हिल रहे हैं, और बहुत ही मज़ा आया। हमने सिंपल बस पुलाव था और साथ में चटनी थी, कुछ भी स्पेशल नहीं था ऐसा सच, लेकिन इसको भी हमने बाहर बैठ के खूब इंजॉय किया और काफ़ी मज़ा आया हमें। तो इसकी मैंने वीडियो आपसे कहा शेयर करती हूँ। और आप लोग सुनाएं, आपकी ईद की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? कंप्लीट हो गई हैं सबकी या अभी हो रही हैं? ईद की तैयारियाँ और ईद की सफाइयाँ, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं ईद से पहले। बेशक ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा हो, वैसे तो सफाइयाँ वगैरह घर की डेली रूटीन की चलती रहती हैं, लेकिन जो डीपली आपने क्लीनिंग वगैरह करनी होती है, घर के पंखे हैं और कैबिनेट्स हैं किचन की डीप क्लीनिंग है, बेडरूम्स की है, सारे घर की ओवरऑल जो होती है ना, वो डीपली मेन जो है वो किसी ओकेजन पे ही होती है। कोई दावत है या कोई आ रहा है जा रहा है या ईद वगैरह है, तो फिर ये इतना लंबा चौड़ा सिलसिला होता है। अदरवाइज़ तो डेली रूटीन की चीज़ें तो चलती ही रहती हैं। और ये मैंने बनाया था चिकन पुलाव, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। तो बस ये मैं इसको डिश आउट करूँगी और फिर इसको लेके चलेंगे बाहर और इन्जॉय करेंगे खूबसूरत सा मौसम। तो ये हमारी सेटिंग हो गई थी, बैठ के थे। अब हम लोग खाना एंजॉय करने वाले थे इस ठंडे ठंडे मौसम में। और अंदर बैठ बैठ के बंदा फेड अप हो जाता है, हर वक्त एसी ऑन होते हैं और बस आप एक अंदर ही रूम्स में हैं। और जब इस तरह का मौसम हो, पाकिस्तान में स्पेशली, वो लोग समझ सकते हैं ये फीलिंग्स के, जब ऐसा मौसम होता है तो कितनी खुशी होती है। और फिर अब जैसे कि बाहर भी कहीं बंदा नहीं जा सकता, इस सिचुएशन में ऐसी बनी हुई है कि आउटिंग के लिए भी कहीं भी नहीं हम जा सकते। तो बस यही है कि कुछ अच्छा सा फूड बनाएं और अच्छे मौसम में इसी तरह घर में भी आप थोड़ा बहुत जो है वो इस मौसम को एंजॉय कर सकते हैं। और ये देखें, इतनी तेज़ हवा चल रही थी इधर, बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको वीडियो में इतना फ़ील नहीं होगा जितना कि उसको हम लोग फ़ील कर रहे थे उस वक्त। और ये जो चटाई वगैरह हमने बिछाई और सारा कुछ उड़ रहा था हवा के साथ। और मैं जब ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो
दोबारा से मुझे वो जो है वो याद आ रहा है सारा वेदर, और बड़ा अच्छा लग रहा है। और उसके बाद थोड़ी बहुत ईद की शॉपिंग चल रही है साथ साथ, वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे सारी शेयर करूँगी, ईद के ड्रेसेस और अपने बच्चों के ईच एंड एवरीथिंग। और ये चीज़ पे मैं गई थी, उधर से मैंने कुछ चीज़ें ली तो मैंने कहा आपसे शेयर करती हूँ। तो ये सबसे पहले मैंने कप्स लिए थे जो कि आम यूज़ के लिए, बच्चों के लिए, या अगर घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं, और हल्के फुल्के यूज़ के लिए कि जो अगर टूट भी जाए तो इतना फ़ील नहीं होता कि चलो कोई बात नहीं टूट गया। तो 45 का एक कप था ये, और 6 कप मैंने लिए थे तो 270 के थे और काफ़ी चीप मुझे मिल गए। उसके बाद ये मोल्ड मैंने लिया था ब्राउनी वगैरह बनाने के लिए, या कुछ आइडियाज़ मेरे जहन में थे जो मैंने बनानी हैं ईद पे रेसिपीज़ वगैरह, तो उसके लिए मुझे ये मोल्ड चाहिए था। एक ऑलरेडी मेरे पास केक का मोल्ड था, लेकिन मुझे इस शेप में मोल्ड चाहिए था। उसके अलावा ये बॉटल्स थी जो केचप या मायोनीज़ वगैरह के लिए, या कोई भी सॉस आप घर में बनाते हैं यूज़ करते हैं उसके लिए, तो 100 में ये मुझे दोनों मिल गई थी, यानी 100 में एक पेयर बॉटल्स का। तो ये कुछ बिल्कुल चीप है और मुझे इतना अच्छा लगा ये। इतनी क्वालिटी वाइज इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जितना आप केचप वगैरह आप कितनी यूज़ करते हैं उस लिहाज से बिल्कुल अच्छी हैं आम घर में यूज़ के लिए। उसके अलावा ये एक था 55 में मुझे मिला, सिलिकॉन का बना हुआ है एक, कह लें कि आप ये जो सिंक वगैरह किचन के हैं, या जो वॉशरूम्स वगैरह में आपके होते हैं सीवरेज सिस्टम के लिए होल्स वगैरह, उसके ऊपर ये लगा दें तो ये काफ़ी हेल्प हो जाती है। जो भी चीज़ें अक्सर आपके बाल काफ़ी गिरते हैं वॉश करते हुए, या फिर आप अगर किचन में सिंक में इसको लगाते हैं तो पत्ती है, चावल वगैरह हैं, तो वो चीज़ें इसके ऊपर ही रह जाती हैं। तो इसके नीचे सक्शन कप्स लगे हुए हैं छोटे छोटे, तो ये फ़िक्स हो जाता है और फ्लोर पे यूज़ करने के लिए बेस्ट रहता है। उसके बाद ये एक छोटा सा था प्लेटर कह लें या एक डिश कह लें छोटी सी, ये भी 90 रुपीज़ की, और काफ़ी अच्छी प्लास्टिक थी इसकी, और सैलड वगैरह रखने के लिए ये भी काफ़ी बेस्ट है। उसके अलावा ज्वेलरी की एक दो चीज़ें मुझे बस जल्दी जल्दी नज़र आई, असल में टाइम इतना शॉर्ट था और बिल पे करने के लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, और बहुत ही टाइम जो है वो पता नहीं चला टाइम का, क्योंकि 7 बजे हर मार्ट जो है वो क्लोज़ हो जाता है। तो इसलिए भागते दौड़ते जो चीज़ समझ आई वो मैंने ले ली। हुप्स थी सिल्वर कलर की, और एक ये सेट था छोटा सा आर्टिफिशियल सा, गर्मी में पहनने के लिए हल्का फुल्का सा। तो ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग। और उसके बाद दराज से मैंने काफ़ी दिनों से एक चीज़ मंगवाई थी, वो भी आपसे शेयर करती हूँ। काफ़ी यूज़फुल ये चीज़ है, और ये आपने देखा होगा, मैं काफ़ी इसके रिव्यूज़ वगैरह देख रही थी यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा मैं भी ऑर्डर करती हूँ। काफ़ी मज़े की चीज़ मुझे ये लगी और यूज़फुल भी, और डरते डरते मैंने ऑर्डर किया। मैंने कहा पता नहीं ये चीज़ें सही होती हैं कि नहीं, लेकिन ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है और बेस्ट है। एक किचन शावर है सिंक के लिए या वॉश बेसिन वगैरह पे लगाने के लिए, लेकिन मेरे साथ एक मसला हुआ कि इसके साइज़ में डिफरेंस था। जो मेरे किचन का सिंक है उसकी टैप में और इसके साइज़ में डिफरेंस था, जिसकी वजह से उस पर फिक्स नहीं हो सका। लेकिन आप लोग अगर मंगवाएं, बल्कि इसको ज़रूर मंगवाएं। ये देखें इस तरह से ये सिंक के ऊपर फिक्स हो जाता है, और जब आप पानी खोलते हैं तो बिल्कुल जैसे शावर में से पानी आता है ना, इतनी स्पीड से और इतना फ्लोई पानी आता है कि आपको देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है आप बर्तन धोते भी अगर इसको लगाएं तो आप काफ़ी इंजॉय करेंगे कि इतना अच्छा लगता है इसमें से पानी इस तरह जिस स्पीड से आता है और शावर की फॉर्म में आता है ना। तो अगर आप मंगवाएं, ऑर्डर करें दराज से, तो स्पेशली ये देख के कि आपका साइज़ और टैप के साइज़ पे ही फ़िक्स हो जाए। तो मेरे सिंक पे फिक्स नहीं हुआ था, तो ये मैंने अपनी सिस्टर को दे दिया। उसने फिर मुझे पिक्चर बना के भेजी, तो वो मैंने आपसे शेयर किया कि इस तरह से कुछ इसकी लुक होती है। उसके बाद ये केचप वाली बॉटल में फ़िल कर रही थी। और बस यहाँ तक था आज मेरा व्लॉग, छोटा सा नन्हा मुन्ना सा। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो इसको थम्स अप दें, लाइक करें मेरी वीडियो को, शेयर करें विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।